तो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ सबसे पहले ड्यूटी ऑफ LIO। क्या ड्यूटीज होती हैं? जब भी कोई परीक्षा होती है तो परीक्षा शुरू होने से पहले एक दिन पहले अपने सेंटर का सुपरविजन कर लेना चाहिए, ताकि रास्ते का पता चल जाए। क्योंकि फरीदाबाद शहर है, स्मार्ट सिटी है, इसमें चारों तरफ कार्य चल रहे हैं। जो जहाँ पर सेंटर बने हुए हैं, कई बार रास्ते खुदे हुए होते हैं, रास्ता डाइवर्ट कर देते हैं। तो इसलिए यदि पहले एक दिन पहले देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस सेंटर पर पहुंचने में कितना समय लगता है। इसलिए फिजिकल वेरिफिकेशन का होना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, वहां जाकर के एक दिन पहले जो सुप्रीडेंट होते हैं उनसे बात कर लेंगे कि उनका बैग पहुंच चुका है, उसमें OMR शीट, अटेंडेंस लिस्ट, कार्ड बोर्ड, वो सब उसमें है या नहीं है। क्योंकि कोई भी शिकायत यदि होगी तो पहले पता चल जाएगा। दूसरा, जब सेंटर पर जाते हैं तो सेंटर को देख लेते हैं कि वहाँ पर बच्चे पेपर देने जो आएंगे, बाहर की बाउंड्री है, बाहर तारों की फेंसिंग है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इधर उधर से कूद करके कहीं आ जाए और हमारे परीक्षा को खराब कर दे। कमरों का साइज कैसा है, वहाँ पर जो 12 बाई 12 की सीटिंग प्लान है वो ठीक हो सकती है या नहीं। वहाँ फर्नीचर ठीक ठाक है, साफ सुथरा है, साफ सफाई है या नहीं। टॉयलेट बाथरूम जो हैं वो कितनी दूरी पर हैं, कंप्लेनिंग मैटर पर तो नहीं है। जो रूम है जहाँ पर बच्चे पेपर देंगे उसी के नज़दीक है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मार्क लगेगा वो सुप्रीडेंट के लिए लगेगा और LIO के लिए लगेगा। क्योंकि LIO को बाद में अपनी रिपोर्ट बना करके भी UPSC को भेजनी होती है। उसमें एक सजेशन का कॉलम होता है कि आपके क्या सजेशन हैं, ताकि UPSC जो एग्ज़ाम करा रही है उसमें कोई व्यवधान पैदा ना हो। इसके लिए आप अपने सजेशन लिखें। यदि LIO अपनी कलम ठीक चलाते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, निष्पक्ष होकर के काम करते हैं, तो अगला जो पेपर होगा उसमें हमें ये परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे सेंटर होते हैं जहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है, लेकिन वो चले जा रहे हैं। बहुत ऐसे स्कूल और कॉलेज हैं जो सड़क के किनारे हैं, जो बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के पास में हैं, जहाँ पर परीक्षा को आसानी से संपन्न कराया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर ना कोई ऑटो जाता है, ना कोई और साधन होता है, और वहाँ पर बच्चे धक्के खाते रहते हैं और पेपर देते समय वहाँ पर लेट हो जाते हैं। इसलिए LIO विशेष ध्यान रखें, जब भी वो अपने सुझाव दें, सुझाव में अपनी सही कलम का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें। तीसरा है कि LIO ने वहाँ पर फिजिकल ये सब कुछ देख लिया कि जो गेट है, गेट के पास में हमारा रूम एक बनाते हैं हम। उस रूम के लिए वहाँ पर जो मोबाइल है, फ्रेशनिंग का सामान है, वैल्यूएबल आइटम्स हैं, महिलाओं के सामान होते हैं, बैग्स होते हैं, वो रखने की जगह है वहाँ पर या नहीं। और क्योंकि उसमें क्या होता है, कई बार कंप्लेन आती है, कई बार फोन आते हैं कि साहब हमने तो ये सामान यहाँ रखा था, हमारा ये इधर उधर हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी मैं इस बात को इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के अभी हमारे बीच में ACP साहब नहीं हैं, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी होती है। उस बात को हम बाद में करेंगे। पहले हम यही बात कर लेते हैं कि LIO की ड्यूटीज़ क्या होती है। सेंटर को देख लिया, सेंटर के बारे में जांच पड़ताल कर ली। अगले दिन जाने के बाद भी हमें देखना है जो पेपर है उससे पहले 2 घंटे पहले वहाँ पर सुप्रीडेंट, सुपरवाइजर लोग पहुँच जाने चाहिए। बच्चे 1 घंटे पहले सेंटर में प्रवेश कर सकते हैं, अपनी सीट पर बैठ सकते हैं। जो भी बाहर से आने वाला विद्यार्थी है
वो 1 घंटे पहले वहाँ सेंटर के अंदर प्रवेश कर सकता है, अपनी सीट पर बैठ सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। दूसरा, जब भी पेपर खुलेगा तो पेपर खुलने पर सुप्रीडेंट, असिस्टेंट सुप्रीडेंट और कोई एक नॉमिनी, 3 के साइन होते हैं, एक सर्टिफिकेट होता है और ये हमारे सामने पेपर खोला गया, उसका सर्टिफिकेट उसमें लगता है, वो सर्टिफिकेट जाता है। अधिकतर जो जिम्मेदारी हैं वो LI ऑफिसर्स की होती हैं। ट्रांजिट ऑफिसर की जिम्मेदारी बहुत ना के बराबर है, कोई बड़ा काम नहीं है। ट्रांजिट अफसर को तो सबसे पहले ये है कि उसके साथ में जो भी ट्रांजिट ऑफिसर हैं उनके ऑफिस का एक आदमी होना चाहिए। ट्रांजिट अफसर के साथ में एक पुलिस का अधिकारी होगा या कर्मचारी होगा, क्योंकि उनके पास संवेदनशील मटेरियल होता है। वहाँ से ट्रेजरी से, स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर लेकर के आने होते हैं और पेपर होने के बाद, सेशन ख़त्म होने के बाद वो पोस्ट ऑफिस में जमा करने होते हैं। तो इसलिए उनकी जो है वो जिम्मेदारी बहुत अच्छी जिम्मेदारी होती है और बहुत अच्छे तरीके से निभाना भी उसको चाहिए। अलर्ट रह करके उस काम को किया जाता है। लेकिन जब हम पेपर देते हैं स्टूडेंट को, तब भी हम उससे एक सर्टिफिकेट लेते हैं ताकि हम सेफ रहें, क्योंकि कल को हो सकता है कई प्रकार की परेशानी हो जाती हैं। जब हमने पेपर दिए थे जी सील टूटी हुई थी और इसमें ऐसा हुआ था, सील नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब अपने पक्ष को ये लेकर के चलें कि लीगली हम पर कोई ऑफेंस ना आए।